नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 17 साल के लंबे इंतजार के बाद मालेगांव ब्लास्ट केस पर कोर्ट का बड़ा और अहम फैसला सामने आ गया है। एनआईए की विशेष अदालत ने सातों आरोपी को बरी कर दिया है और कोर्ट के फैसले आने के बाद राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस पार्टी सवाल खड़े कर रही है तो बीजेपी इसे भगवा की जीत बता रही है। इससे जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, कोर्ट का बड़ा फैसला आ गया, लेकिन फैसले पर राहुल गांधी कुछ कह नहीं रहे हैं। कह नहीं रहे, वो तो भाग गए। पार्लियामेंट के अंदर पत्रकारों ने घेरा उनको, उनसे पूछा गया कि आप बताएं कि ये मालेगांव के ऊपर ये हिंदू टेरर, ये सैफरन टेरर की बॉगी, ये थ्योरी जो यूपीए सरकार के दौरान कांग्रेस पार्टी के तमाम लीडर, उस समय का गृह मंत्री, ये हिंदुओं को बदनाम करने की जो बातें कर रहा था, आज तो दूध का दूध पानी का पानी हो गया। सवाल पूछा गया, पूरे देश में, पूरी मीडिया में सिर्फ यही खबर चल रही है और राहुल गांधी कह रहे हैं रिपोर्टर से, जिस महिला पत्रकार ने सवाल किया कि देखो सिस्टर, चीजों को डाइवर्ट मत करो। वाह, ये आप चीजों को डाइवर्ट करना कह रहे हो। और उधर तनखा साहब को आपने आगे कर दिया। आप कह रहे हो कि जस्टिस जो है वो नहीं हुआ। आपने कमलनाथ को आगे कर दिया, जो ये कह रहे हैं भाई कांग्रेस पार्टी इस फैसले के खिलाफ कोर्ट जाएगी। मतलब आपको साबित करना है अभी भी कि देश में हिंदू टेरर है, हिंदू जो है वो टेररिस्ट होते हैं। आप अपने आप को क्यों नहीं डिक्लेयर कर देते हो कि यू आर एंटी हिंदू पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन? ये किस तरह की बातचीत हो रही है? और एक और है महान सेकुलर लीडर अखिलेश यादव, उनको पत्रकारों ने पूछा तो वो कह रहे हैं कि देखो ये खबर इस वक्त लाई गई है और इस खबर के पीछे जो है साजिश है सरकार की। जो बड़ी खबर जो अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया है उसको दबाने के लिए ये खबर लाई गई है। और एक बात लोग कह रहे हैं कि कल ही अमित शाह ने कहा था कि हिंदू कभी आतंकवादी नहीं आएगा, उसको भी इससे कनेक्ट कर रहे हैं कोर्ट के फैसले। मुझे एक बात बता दीजिए कि ये लोग क्या मूर्ख हैं या फिर इतने अक्लमंद हैं कि इन्होंने समझ लिया कि देश की जनता जो है वो बेवकूफ है। भाई कोर्ट में आज ये फैसला आएगा, ये कब से लोगों को मालूम है? कोर्ट ने तो पहले, ये तो अचानक से हुआ नहीं कि भाई क्या आज हम आपको ये सारी चीजें करेंगे। 3 दिन से टेलीविजन चैनल पे चल रहा है कि भाई इसका वर्डिक्ट आएगा, वर्डिक्ट आएगा, वर्डिक्ट आएगा। क्या हुआ है वर्डिक्ट में? वर्डिक्ट में 4-5 चीजें हुई हैं। ये चिदम्बरम, ये शिंदे, ये सोनिया गांधी, उसके तमाम कार्टेल, ये जो इकोसिस्टम, इन लोगों ने हिंदुओं को बदनाम करने के लिए जो साजिश रची, उस साजिश का आज पर्दाफाश हो गया। कोर्ट ने कहा कि कोई हिंदू टेररिज्म नहीं है इस देश के अंदर में। कोई भी सबूत आप नहीं पेश कर सके जिसके जरिए हम साध्वी प्रज्ञा को या कर्नल पुरोहित को या मेजर उपाध्याय को हम आरोपी बना करके सजा दे सके। पूरी की पूरी थ्योरी देखिए, मालेगांव में 2008 में ब्लास्ट हुआ, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया तो जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन था इसमें कुछ मुस्लिम आतंकवादी पकड़े गए और अचानक से एंट्री होती है एटीएस की। वही हेमंत करकरे, वही परमजीत सिंह जिसने सुशांत के केस को जो है उल्टा पुल्टा किया, जिसने अर्नब गोस्वामी को जेल के अंदर डाला, ये इस तरह के जिसको कह सकते हैं कि कलंकित पुलिस ऑफिसर्स, इन लोगों ने जबरदस्ती, क्योंकि जो कोर्ट में कहा गया, उन्होंने कहा कि आपके पास कोई सबूत ही नहीं है। पूरी थ्योरी ये थी कि जिस मोटरसाइकिल के ऊपर ब्लास्ट हुआ, पुलिस ने अपनी क्या थ्योरी दी कि जो मालेगांव जो मस्जिद थी, मस्जिद के सामने लोग नमाज पढ़ने के लिए गए, वहां एक मोटरसाइकिल में आरडीएक्स रखा हुआ था जिसको ब्लास्ट किया गया। आरडीएक्स आते ही एटीएस आकर के इसने कहा कि भाई ये जो है, भाई आरडीएक्स सिर्फ पाकिस्तान में होता है, ये ध्यान रखिए। जब कभी भी कहीं भी ब्लास्ट हो, आरडीएक्स का मतलब पाकिस्तान। लेकिन हेमंत करकरे और ये तमाम लोग, इन लोगों ने थ्योरी को ट्विस्ट किया और इन लोगों ने कहा कि एक संगठन है अभिनव भारत, और उसका क्या मूल जो आर्गुमेंट था कि वो जो मोटरसाइकिल है वो साध्वी रीता प्रज्ञा की थी। अब
साध्वी का मोटरसाइकिल है, ये आपने साबित करके आपने पकड़ धकड़ करना शुरू कर दिया। सब लोगों को, आप एक एक हिंदुओं को जो है आपने पकड़ के अंदर कर दिया। अब कोर्ट में जब आपको पेश किया गया, कोर्ट ने क्या अपने फैसले में कहा कि पहली चीज कि ये मोटरसाइकिल साध्वी की है, ये आप प्रूव नहीं कर पाए। वो तो साध्वी है, उसके नाम से तो कुछ था ही नहीं, और जो ये था वो पहले हुआ करता था। 4 साल पहले उसने मोटरसाइकिल को बेच दिया, मोटरसाइकिल का मालिक कोई और था, और ये मोटरसाइकिल किसके पास गई, कहां गया, उसको कोई मालूम नहीं। तो एक तो ओनरशिप के ऊपर कोर्ट ने कहा कि आप ये साबित नहीं कर सके कि ये मोटरसाइकिल जो है वो साध्वी की है। नंबर 2, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि ये जो हिंदू टेरर है, हिंदू जो है वो सैफरन टेररिज्म, ये जो बोगी, क्योंकि इन लोगों ने साजिश रच के ये काम किया, एविडेंस था नहीं। कोर्ट ने ये कहा कि आपने हमारे सामने इस तरह का कोई सबूत आप पेश ही नहीं कर सके कि वो जो ब्लास्ट हुआ वो तथाकथित वो RDX वो उस मोटरसाइकिल पे लाया गया, इसका भी सबूत नहीं है। लेकिन आपने जो है वो पूरी थ्योरी कर दी। अब आपने लोगों को पकड़ धकड़ किया। अब पकड़ धकड़ करने में आपने कर्नल पुरोहित और सुधाकर के घर के अंदर आपने RDX बरामद कर ली। अब ये भी आप समझिए कि इन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। क्यों? क्योंकि इनके पास RDX कहां से आया यह आप साबित नहीं कर सके, और इन लोगों ने यह कहा कि हमारे घर में जबरदस्ती इन लोगों ने आर्म्स प्लांट किए, इन लोगों ने जबरदस्ती RDX रखा, और ये सारी चीजें जो है वो आपने कॉन्स्पिरेसी क्रिएट की, एक पैरेलल क्रिएट करने की कोशिश की कि भाई हिंदुस्तान के अंदर में सिर्फ मुसलमान ही नहीं है आतंकी, हिंदू भी आतंकी हैं। आपको याद होगा कि किस तरीके से इस सरकार ने, यूपीए सरकार ने उस दौरान एक के बढ़कर एक इस तरह की थ्योरी, इस तरह की चीजें बकायदा पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर ये हिंदू टेररिज्म, भगवा आतंकवाद की जो है थ्योरी देते थे। और राहुल गांधी ने यहां तक कह दिया था, ये विकीलीक्स में जो सामने आया कि अमेरिकन एम्बेसी में जाकर के इन्होंने बताया था कि हिंदुस्तान को जो है वो इस्लामी और जिहादी आतंक से ज्यादा खतरा जो है हिंदू आतंकवादियों से है। और तो और आप इस चीज को आप समझेंगे कि किस तरीके से जब मुंबई में हमले हुए, 26/11 हुआ, यही दिग्विजय सिंह उस बर्नी के किताब को वो विमोचन करने पहुंच गए, जिसमें यह कहा गया कि देखिए ये जो मुंबई का आतंकवाद जो हुआ, जो मुंबई में जो हंगामा हुआ, मुंबई में जो कत्लेआम किया गया, वो उसके पीछे हिंदू हैं। ये कलावा वगैरह बांध करके वो सारी थ्योरी ये लेफ्ट लिबरल कबाल ने उस समय दिया था, वो तो कसाब जिंदा पकड़ा गया। और जियो टीवी ने बताया कि नहीं, ये हिंदू नहीं है, ये मुसलमान है और ये पाकिस्तानी है। नहीं तो ये लोग, ये तमाम ये मीडिया वाले, ये रवीश कुमार जैसे लोग, इन लोगों ने तो ये तय कर लिया था, ये साबित कर देने का कि मुंबई हमला जो हुआ वो हिंदुओं ने करा दिया। तभी तो एक एक करके जवाब भी आ रहा है, चाहे वो देवेंद्र फडणवीस क्यों ना हो या एकनाथ शिंदे क्यों ना हो, वो कह रहे हैं कि ना भगवा आतंकवाद था ना रहेगा, इस तरह की बयानबाजी की जा रही। लेकिन साध्वी प्रज्ञा ने भी कोर्ट के अंदर जज को बहुत सारी बातें कही। उन्होंने कहा कि मुझे जानबूझकर प्रताड़ित किया गया, हर दिन मुझे रुलाया गया, और वो ये कह रही है कि मैं साध्वी हूं इसलिए मैं जिंदा बच गई, नहीं तो मैं आज आपके सामने नहीं होती। बिल्कुल वो सही कह रही है। मुझे बोलते हुए बुरा लग रहा है, लेकिन देश की जनता को मालूम होना चाहिए, इस कांग्रेस पार्टी की सरकार, इनकी साजिश के जरिए एक साध्वी को नंगा करके टॉर्चर किया गया, उनकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया गया, वो चल नहीं सकती। उनका 3-3 बार नार्को एनालिसिस किया गया, जो आज तक कभी नहीं हुआ। लोग बताते नहीं हैं क्योंकि हमारी बातचीत उन लोगों से होती रहती है। वो आप ये समझिए कि जिस तरह का पाप, जिस तरह का कुकर्म इन लोगों ने किया है, इस मालेगांव केस में साध्वी प्रज्ञा के साथ जिस तरह का बर्ताव किया गया है, ये राक्षस, आप ये समझिए, एक साध्वी को वहां बिठा करके आप वहां पे उनको पॉर्न दिखा रहे हो और उसके बाद आप पूछताछ कर रहे हो। ये तमाशा चल रहा था इस देश में, कोई बोलने वाला नहीं। और राहुल गांधी, अभी सवाल पूछा जा रहा है, ये भाग रहे हैं। ये दिग्विजय सिंह, किस तरह की बातें ये लोग करते हैं, ये समझ में नहीं आता कि आपकी राजनीति आपको इतनी प्यारी हो गई है कि आप देश में सब कुछ अनर्गल चीज को जो है आप डिफेंड करने लग जाएंगे। तो ये सारी चीजें हुई। और मैं आपको बता दूं, कर्नल पुरोहित,
मेजर उपाध्याय जिसका तस्वीर आप देख रहे हैं, उनको तो इस तरीके से किया गया कि तुम्हारी पत्नी और तुम्हारी बेटी को यहां सामने पुलिस वालों से मैं रेप करवाऊंगा, तुम कबूल कर लो। ये आरएसएस के, बीजेपी के लोगों के नाम ले लो कि उसके कहने के ऊपर तुमने इसको अंजाम दिया। सत्य जो है वो परेशान होता है लेकिन हारता नहीं है। आज ये जो मालेगांव का जो ब्लास्ट का जो केस का जो फाइनल रिजल्ट आया है, ये कांग्रेस पार्टी के मुंह पे तमाचा है, उन पत्रकारों के मुंह पे तमाचा है, वो तमाम लेफ्ट लिबरल कबाल इंटेलेक्चुअल्स, जेएनयू डीयू में बैठे हुए लोगों के चेहरे पे तमाचा है, जिन्होंने हिंदुस्तान, हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति और हिंदुओं को बदनाम करने की साजिश रची थी। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। और वाकई में सत्य की जीत होती है और आज सिर्फ और सिर्फ सत्य की ही जीत हुई है। भले ही लंबा इंतजार करना पड़ा लेकिन कोर्ट ने अपना बड़ा और अहम फैसला सुना दिया है। एनआईए की स्पेशल अदालत ने 7 आरोपी को बरी कर दिया है, जो एक बहुत बड़ी जीत है, पर विपक्ष इस पर भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहा है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।